जीवन के कागज पर सेवा का हस्ताक्षर। रिजर्व बैंक का गवर्नर अगर कागज पर हस्ताक्षर न करे तो वह कागज रुपये का नोट नहीं बन सकता। बिना हस्ताक्षर का चेक बैंक में जमा किया जाए तो पास नहीं होता। ऐसे ही जीवन के कागज पर सेवा का हस्ताक्षर न हो तो वह जीवन अपनी मौलिकता और मूल्यवत्ता खो देता है। सेवा के अभाव में जीवन न व्यावहारिक जगत में महत्वपूर्ण बनता है और न आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट हो पाता है। कहा भी है, सेवा एक साज है जीवन के गीत का, इंसान से इंसान की अनूठी प्रीत का। दया और दान की भांति सेवा का भाव मनुष्य की मानसिक जड़ों में सदा घुटा हुआ है। सेवा के माध्यम से शक्ति और समय का सही प्रयोग होता है। इसलिए सेवा सर्विस नहीं, पूरा जीवन दर्शन है। महत्व इसका नहीं कि इंसान कितनी सेवा करता है, अपितु महत्व इसका है कि उसमें कितना सेवा भाव है। सेवा करने के पलों में स्वयं को इतना तल्लीन कर लेना मानो परमात्मा की प्रार्थना की जा रही हो। विश्व के समस्त देशों में यदि सब सेवक हो जाए तो प्रत्येक देश स्वर्ग बन सकता है। आज देश को सेवक चाहिए, शासक नहीं। संत विवेकानंद कहते हैं, सेवा ही भारत का जातीय आदर्श है। इस भाव को पुनः जगह देना चाहिए। शेष सब आप ही आप ठीक हो जाएगा। सेवा करना शूरवीरों की निशानी है। अहंकार का बोझ उठाकर चलने वाला कभी सेवा नहीं कर सकता। जो तन और मन दोनों को गला सके वही सच्ची सेवा का अधिकारी है। यही कारण है सेवा से लघुता की लचक प्राप्त होती है और आपसी कटुता विलीन हो जाती है। आज के मनोवैज्ञानिक भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। मानसिक तनाव को दूर करना हो तो दूसरों की सेवा में तन्मय हो जाओ। इस संदर्भ में डॉक्टर हेंस लिखते हैं, तनाव और मन मुटाव से मुक्ति पाने के लिए उदार हृदय से सेवा की जाए तो सामने वाले व्यक्ति के मन में इज्जत और चाहत पैदा होती है, जो आपसी मतभेद और कड़वाहट को आसानी से दूर कर देती है। सेवा धर्म की अति माननीयता इसलिए है कि सेवा भावना से सामूहिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, जो मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। चूंकि अकेलेपन की उबाऊ खाट पर जीवन मायूसी, बेचैनी, हीनता ग्रंथि, स्व केंद्रीयता तथा भय रूपी मानसिक तनाव जैसी अनेक विकृतियों को न्योता देता है। इसलिए सेवा सामुदायिक जीवन जीने की बेजोड़ सिखावनी देती है। यूं भी अपनी हर समस्या मनुष्य अकेला हल नहीं कर सकता, उसे दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। जब वह दूसरों को सहयोग देता है तो सामने वाला भी उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है, दूसरों की सेवा सहायता करने से सेहत की संपदा हासिल होती है, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास का अटूट खजाना सहज उपलब्ध हो जाता है। एक मनोवैज्ञानिक ने अपना संस्मरण लिखा। प्रसंग उस समय का है जब वियतनाम युद्ध के कुछ सैनिक युद्ध में अत्याचार करने के पश्चात अपराध बोध के कारण अतिशय दुख का अनुभव कर रहे थे। उस वक्त नियुक्त अधिकारी ने उन उद्विग्न सैनिकों को अपनी रीति से मार्गदर्शन देकर सांत्वना दी, किंतु सफलता नहीं मिली। इसलिए कुछ सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। तत्पश्चात उस नियुक्त अधिकारी ने सैनिकों की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करवाई। जब मनोवैज्ञानिकों ने सेवा द्वारा उन्हें प्रायश्चित की प्रक्रिया समझाकर दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित किया
तो वे बड़े आश्वस्त हुए। कुछ सैनिकों को अनाथाश्रम की सेवा से जोड़ा तो कुछ को अंध विद्यालय की संस्था से जोड़ा। इस तरह उन सैनिकों को सेवा कार्य में संलग्न किया गया तो परिणाम आशातीत सफल रहा। स्पष्ट है, सेवा ऐसा सद्गुण है जो सेवाभावी व्यक्ति के अनंत दोषों को ढककर अपनी सौरभ प्रकट करता है। इसी कारण अध्यात्म आरोग्य में सेवा को बड़ी गुणकारी असरदायी औषधि के रूप में माना जाता है। सेवा की उंगली पकड़कर चलने वाला स्वयं को निष्पाप एवं फूल की तरह निर्भर अनुभव करता है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका के मिशिगन में 2700 व्यक्तियों पर 10 वर्ष तक शोध कार्य किया गया। उसका नतीजा यह मिला कि जो लोग स्वयं सेवी संस्था अथवा अपनी इच्छा से सेवा की प्रवृत्तियों से जुड़े हुए थे, उनका मृत्यु दर प्रवृत्तिहीन लोगों की तुलना में बहुत कम था। अमेरिका के एक और सर्वे के अनुसार वृद्धाश्रम में गपशप करने वाले वृद्धों की अपेक्षा से जो वृद्ध यथाशक्ति सेवा में प्रवृत्त रहते थे, उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य उन गपशप करने वाले वृद्धों से अधिक बढ़िया पाया गया। परिणामतः उनकी बुद्धि में कोई नुक्स नहीं देखा गया, कार्य क्षमता में शिथिलता नहीं आई और स्वस्थता में न्यूनता भी नहीं देखी गई। इतना ही नहीं, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जिद जैसे मानसिक अवगुण भी उनमें नहीं के बराबर थे। जब महात्मा गांधी से पूछा गया, जीवन में सबसे कठिन क्या है, गांधी जी ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, मनुष्य के लिए ग्रंथ लिखना आसान है, भाषण देना सरल है, जेल की यातना सहना भी सुकर है, किंतु सेवा करना अतिशय दुस्साध्य है और निस्वार्थ भाव से सेवा करना तो सर्वाधिक कठिन है। कहते हैं, सेवा करने वाला सेवक यदि चुप रहता है तो मालिक उसे गूंगा कहता है, अगर वह बोलता है तो उसे वाचाल कहता है, यदि दूर रहता है तो मूर्ख कहता है और पास रहता है तो उसे ढीठ कहता है, अगर वह खरी खोटी सह लेता है तो उसे डरपोक कहता है तथा पलटकर सामने जवाब देता है तो उसे नीच कुल का कहता है। इस प्रकार सेवा करना बहुत कठिन है, यह योगियों के लिए भी अगम्य है। संत तुलसीदास का कथन बिल्कुल सच है, सेवा धर्म कठिन जग जाना। हाथ से श्रम हो, हृदय में सेवा का भाव हो, तभी इंसान से सच्ची सेवा हो सकती है। ऐसी सेवा आंसू भरी आंखों में चुपचाप आशा और खुशी का अंजन आंच देती है। सच्ची और निस्वार्थ सेवा का जन्म प्रेम से होता है। अगर सेवा करते हुए यह ख्याल सतत बना रहे, मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, तो समझ लेना वह सेवा सिर्फ एक क्रिया है। ऐसी सेवा में प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम में सेवा का बोध नहीं रहता। जहाँ प्रेम हो वहाँ सेवा छाया की भांति आ जाती है। प्रेम में सेवा होती है, करनी नहीं पड़ती। कुछ लोग कर्तव्य से बंधकर सेवा करते हैं। पिताजी बीमार है तो पुत्र सोचता है, इनकी सेवा करना मेरी ड्यूटी है। स्मरण रहे, ड्यूटी डॉक्टर और नर्स की होती है, पुलिसमैन और पोस्टमैन की होती है। ड्यूटी से बंधी सेवा में व्यक्ति शीघ्र छुटकारा पाना चाहता है। जैसे फूलों से सुगंध निकलती है, ऐसे प्रेम से सेवा होती है। कुछ लोग वक्त गुजारने के लिए सेवा करते हैं, तो कुछ लोग पाने की तमन्ना से सेवा करते हैं। कुछ लोग अपने दुख से बचने के लिए सेवा करते हैं, तो कुछ फॉर्मल होकर सेवा करते हैं। आज सेवा स्वार्थ बन गई है, इसलिए जन सेवा की ओट में सिर्फ लोभ का व्यापार है और लाभ का ही हिसाब है। यूं भी मन
इकोनॉमिक्स से चलता है। यदि पाने की इच्छा से सेवा की जाए तो वह सौदा है। वस्तुतः सेवा को न प्रतिष्ठा का साधन बनाना और न कीर्ति रूपी मंदिर की नींव डालने हेतु दूसरे को शतरंज का मोहरा बनाना। स्वार्थ स्वयं क्षुद्र है। जिसके ऊपर वह हाथ रखता है उसे भी क्षुद्र बनाता है और मानव अपनी मानवता खोकर मात्र यंत्र बनकर रह जाता है। सेवा करने वाला दूसरों की नहीं अपनी सेवा कर रहा है, इसलिए सेवा ही सच्चा स्वार्थ है, शेष सब कुछ व्यर्थ है। सेवा धर्म अपनाकर लोग जितना दूसरों का भला करते हैं उससे अधिक भला स्वयं का होता है। सेवा का सबसे बड़ा लाभ है आंतरिक सहिष्णुता और हार्दिक उल्लास, जिसकी तुलना दुनिया की किसी भी उपलब्धि से कम नहीं है।